नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बड़थवाल। बिहार में महागठबंधन की तर्ज पर झारखंड में भी अब गठबंधन बनाने की बात अब सोची जाने लगी है, लेकिन उससे पहले ही अब दरार भी नजर आ रही है। दरार शब्दों में और दरार अहम की। बीजेपी को हार का स्वाद चखाने की तैयारी में तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे का साथ बातों ही बातों में दे रही है, लेकिन हकीकत में इनके सुर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। बड़ी खबर में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में बनेगी बात। दरअसल झारखंड में विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो पाई और महागठबंधन में पहले से ही अब दरार पड़नी दिखाई देने लगी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में भी क्षेत्रीय पार्टियों को महागठबंधन बनाने की सलाह दी थी, जिसको लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव ने जेवीएम, जेएमएम समेत कई दलों के नेताओं से मुलाकात भी की। वहीं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने की बात कही थी, लेकिन दूसरी पार्टियों में समन्वय न होने से महागठबंधन की टीम में दरार आ चुकी है। देखिए, तीसरा मोर्चा आएगा कि नहीं आएगा ये तो राजनीति के भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि यहाँ पर जो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का सहारा बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में दो ही सहारा है, एक है उसका ईवीएम, दूसरा है जेवीएम। तो ऐसे शक्तियों के रहते हुए में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा, जो भी लड़ाई होगी, वो मुक्ति मोर्चा अपने नेतृत्व में करेगी। उस काफिले में जिनको भी आना है सबका हम लोग स्वागत करेंगे, शामिल करेंगे। झारखंड प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में सेकुलर पार्टियों के साथ महागठबंधन करने के लिए झारखंड विकास मोर्चा इसका माने कठोर इसका पक्षधर है कि गठबंधन हो सेकुलर पार्टियों का। इधर सीपीआई की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए वामपंथी विचारधारा से ही इस लड़ाई को लड़ने की बात कही। जी जान सकेंगे हम इसके बारे में क्यों टिप्पणी करें। हम आपको बता रहे हैं हमारा जो भी गठबंधन है वो जनता आधारित गठबंधन है। जनता आधारित गठबंधन है, सामाजिक आंदोलनों आधारित गठबंधन है। हालांकि इस बारे में बीजेपी का कहना है कि गठबंधन देश हित में होना चाहिए, न कि बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, ये अवसरवादी लोग हैं, इसलिए इनका गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा इसमें तो क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के जनाधार और उसकी साख पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये सब मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए रथ को अब रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब जनता स्वीकार कर लेती है तो लोकतंत्र में तो फिर ये गठबंधन, महागठबंधन, महागठबंधन बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल नीतीश कुमार के इस पहल पर ग्रहण लगता दिख रहा है। वजह साफ है कि सभी पार्टियों के नेता गठबंधन में शामिल होने पर अपने अपने नेतृत्व के दावे पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब महागठबंधन बनने में पहले से ही दरार आ जाए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना लाजमी है। रांची से सुजीत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जेवीएम के नेता बंधु तिर्की ने भी गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। बाकी बयान तो आपने सुने, जरा उनकी भी सुन लीजिए कि दरार की बातों को सामने आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं आपको बहुत काबिल समझता है और
अगर अपने करता है तो सब उसका ठीक है, और हम करते हैं तो हमको कहा जाता है कि भाजपा का बी टीम है तो सी टीम है, डी टीम है, इस तरह की बात कहा जाता है। किसने साथ दिया है, किसने उसके साथ में बार बार हाथ मिलाया है, ये बात को झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना गिरमो देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हमें हमारे पार्टी को या बाबूलाल मरांडी जी को आरोप लगाना मतलब समझ लीजिए कि सूरज को धूप दिखाने के बराबर है। तो बड़ी खबर में दरअसल आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दरअसल सवाल इस बात को लेकर जिसे एक आम आदमी को समझ लेना चाहिए कि आखिर इस मुद्दे पर बहस की जरूरत क्यों है। क्या वाकई में झारखंड के अंदर तमाम विपक्षी दल अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं और ऐसे में अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन करने की बात कर रहे हैं? वाकई में दूसरा पहलू उसका यह है कि आम जनता के हितों में देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अब बीजेपी को दरकिनार करने की चाहत में एकजुट हो रहे हैं। आम जनता को इस फर्क को समझना होगा। आज इसीलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ साथ मनोज कुमार पांडे हैं जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, साथ साथ शिव पूजन पाठक मीडिया प्रभारी हैं झारखंड बीजेपी के, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। शिव पूजन पाठक जी और मनोज कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत उन तमाम कयासों के दौर और अटकलों के बाजार की सुर्खियों से करेंगे। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार हमारे साथ हैं। सुजीत, जरा बताएं कि स्थितियां क्या कुछ महागठबंधन को बनती नजर आ रही हैं? क्या वाकई में स्थितियां अब महागठबंधन की एकजुटता को लेकर सामने है या दरार ज्यादा नजर आ रही है? जी सूर्या, देखिए बिल्कुल जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी और उसके बाद से ही लगातार ये तीसरे मोर्चे को लेकर या महागठबंधन का उसकी कवायद की बात हो रही थी। और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन ने जो विधानसभा चुनाव में जो अपनी ताकत दिखाई, नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं उससे लेकर वो गौरवान्वित थे। और नीतीश कुमार लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि चाहे झारखंड हो या देश हो, उसमें तीसरे मोर्चा बनाया जाए जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको मिलाकर। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल यानी 2016 की अगर बात करें तो नीतीश कुमार खुद झारखंड आए थे और उन्होंने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की थी, हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी महागठबंधन को लेकर। और लगभग ये बातें उस समय भी लग रही थी कि महागठबंधन झारखंड में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि जब भी राज्य में उपचुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियों के बीच जो गठबंधन की बात आ रही है उसमें समन्वय की कमी नजर आती है। जिस तरह से अगर जेएमएम देखे अभी जो उपचुनाव हुए लिट्टीपाड़ा में, तो जेएमएम ने अपने उम्मीदवार को उतारा तो उससे कहीं ना कहीं जेडीएम को परेशानी हुई, उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया और आखिरी समय में अपने उम्मीदवार को उतार दिया वहां पर। तो कहीं ना कहीं उनके जेडीएम का भी ये कहना है कि अगर गठबंधन की बात हो रही है तो गठबंधन धर्म भी निभाना चाहिए जो उस गठबंधन धर्म में जो तमाम पार्टियां हैं। सुजीत, इन स्थितियों के बीच में क्या वाकई में ये समझा जाए कि विपक्षी पार्टियों के बीच में एक आम सहमति है कि चलिए महागठबंधन बनाया जाए? जी सूर्या, देखिए बिल्कुल जिस तरह से अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो ये बातें तो लगातार होती है कि ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो महागठबंधन बनाएंगी। लेकिन मैं जैसे पहले ही कह रहा था कि जब किसी भी मुद्दे पे बात होती है या किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन की बात होती है तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना अपना श्रेय लेने की कोशिश करती है। हम ये कह सकते हैं कि इनमें समन्वय की कमी है, एक इनका जो सोच है, सोच की भी इसमें आपस में तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। और जिसका नतीजा ये सामने को देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जेएमएम के साथ जो कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं वो उनसे नाराज है, चाहे वो जेडीएम की बात कहें, आरजेडी की बात कहें, जेडीयू की बात कहें। जेडीयू के भी बिहार के जो मंत्री है श्रवण कुमार, वो भी पिछले दिनों रांची आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारा ये प्रयास जरूर रहा था लेकिन प्रयास तभी सफल होगा जबकि तमाम पार्टी जो कि महागठबंधन में होंगे और उनके साथ समन्वय हो, उनकी जो विचारधारा हो, तमाम पार्टी में जो नेता शामिल है उनकी विचारधारा हो। तो कहीं ना कहीं ये वस्तुस्थिति नजर आ रही है कि समन्वय की कमी है। और कहीं जेएमएम का भी एक साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन अगर झारखंड में बनेगा तो उसका नेतृत्व जेएमएम करेगा, यानी बिल्कुल ये स्थितियां हैं। और बनेगा तो प्रमुख चेहरा सुजीत, इस चर्चा में दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, साथ साथ जेवीएम प्रवक्ता सरोज सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सरोज सिंह जी, आपका स्वागत है और राकेश सिन्हा साहब आपका भी स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
शुरुआत चाहेंगे कि जेएमएम की तरफ से ही इस चर्चा की शुरुआत की जाए। मनोज कुमार पांडे साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि स्थितियां ऐसी क्या वाकई में प्रदेश के अंदर बन रही हैं कि तमाम महागठबंधन का एक निर्माण होगा, तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे? देखिए, हम प्रारंभ से ही हम लोग महागठबंधन के पक्षधर रहे हैं। प्रारंभ से ही हमारी बातें होती हैं विभिन्न दलों के नेताओं से, परंतु ये बात तो तय कर लेना पड़ेगा सभी दलों को कि किसकी अगुवाई में, किस पार्टी की अगुवाई में हमारा कप्तान कौन रहेगा। आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री पद की बात है तो उसका उम्मीदवार कौन रहेगा। बिल्कुल, जैसे महागठबंधन आपने बिहार में देखा, नीतीश कुमार जी उसके अगुवा थे, कैप्टन थे, और उनकी अगुवाई में ही वहां महागठबंधन का निर्माण हुआ। लालू प्रसाद यादव ने भी उनको मुख्यमंत्री माना कि ये आने वाले समय में हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। आप पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज कौन सा दल, कौन सा नेता आज खड़ा है भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए, लड़ने के लिए, उसको मुकाबला करने के लिए। इन बातों को समझते हुए ये बातें होनी चाहिए। अभी का जो माहौल है, अगर आप उसमें बोलिएगा कि झारखंड विकास मोर्चा को साथ में लेकर चलने की बात, तो अभी विगत कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो कृत्य देखने को मिल रहे हैं, जो व्यवहार जो आचरण देखने को मिल रहा है झारखंड विकास मोर्चा का, राज्यसभा चुनाव में हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया। आप लिट्टीपाड़ा में देखें क्या हुआ। तो इन सब बातों को देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है आज लोग चर्चा करने लगे कि झारखंड विकास मोर्चा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मदद, यानी कि जो बात वो कह रहे हैं कि बी टीम है। बंधु तिर्की की तरफ से भी जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा था कि कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को काबिल समझती हैं। ज्यादा निशाना आखिर किस पर था? नहीं, काबिल समझने का क्या बात है, काबिल हम क्या समझेंगे, जनता हमको समझ रही है। जनता ने मुझे चुना है, मैंडेट दिया है। आज 19 विधायक के साथ हम इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मुख्यमंत्री या कोई भी हो, केंद्रीय नेता हो, निशाना हम रहते हैं, निशाना हमारे नेता रहते हैं। आप राज्यसभा में मदद करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने में मदद करेंगे, आप लिट्टीपाड़ा में जाकर उनको जितवाने में मदद करेंगे, और बात करेंगे महागठबंधन की, तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। और मुझे लगता है अगर यही व्यवहार रहा तो झारखंड विकास मोर्चा प्रासंगिक नहीं रह जाएगी झारखंड में। जी, हमारे साथ झारखंड विकास मोर्चा के प्रवक्ता सरोज सिंह भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। सरोज सिंह साहब, कैसी स्थितियां, गठबंधन की बात अगर सामने आ रही है, लेकिन इस बीच तो जेएमएम के अलग ही आरोप हैं, क्या इन तमाम आरोपों के बीच गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, एक बात बता दें जी कि आरोप, सबसे पहला बात तो ये कि झारखंड में महागठबंधन बने, इसके हम कठोर पक्षधर हैं, इसके हम विरोधी नहीं हैं। जी, महागठबंधन बने, भाजपा को हराने के लिए सारे दल एक हो, इसके हम हिमायती हैं, हम इसके समर्थक हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आप गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं और मनोज पांडे जी आपसे लाइन पर हैं, और मनोज पांडे जी जिस तरह से आरोप का बौछार कर रहे हैं, तो उन्होंने तय कर लिया है। इनका जो स्टाइल है और जिस तरह ये बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं इन्होंने कई आरोप मढ़ दिए। बिल्कुल सरोज जी, जो अनुमान हम लगा रहे हैं उस हिसाब से तो गठबंधन की स्थिति नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि नाराजगियां ज्यादा हैं। लेकिन हम जेवीएम का भी पक्ष जानना चाहते हैं कि आप तो तैयार हैं। होगी क्या, सुनिए, देखिए क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, तो बात की बात है। लेकिन सवाल है कि जो आरोप इन्होंने मढ़ दिया पहले ही, तो आप जिस तरह आरोप मढ़ रहे हैं तो उसका जवाब तो उनको लेना पड़ेगा। अब ये बात कर रहे हैं कि हम गठबंधन के हिमायती है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके हम लोगों ने 25 सीट जीता, कांग्रेस 14 और 11 सीट, हम लोग 25 सीट जीते। बाबूलाल मरांडी के साथ गठबंधन करके दोनों दलों ने 25 सीट जीता। और भाजपा को पूरे पिछले 10-15 साल में सबसे कम सीट पर लाकर खड़ा करने का श्रेय किसी को है तो बाबूलाल मरांडी को है, और 18 सीट पर कांग्रेस को हम लोगों ने, भाजपा को हम लोगों ने लाके खड़ा कर दिया और उसको सत्ता से बाहर किया। और ये लोग उसको 18 को इन्होंने सपोर्ट करके और इसको मुख्यमंत्री बनवा दिए। मुख्यमंत्री बनवाए, 2.5 साल भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाए। और ये आदमी, अब ये लोग कहते हैं कि भाजपा से हम ही लड़ रहे हैं, भाजपा के मेरे निशाने पर है, हमको निशाने पर रखता है, भाजपा से हम ही लड़ रहे हैं। भैया, कौन सा भाजपा से आप लड़ रहे हैं? आप तो जो है सो उसको सरकार बनवाए, आप समर्थन करके। ठीक है सरोज सिंह जी, इन आरोपों और आपकी नाराजगियों को लेकर भी चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पक्ष समझ लेते हैं कि जिस महागठबंधन को लेकर तमाम विपक्षी दल अगर तैयार हैं
तो वो क्या स्थितियां हैं जो सामंजस्य को बना नहीं पा रही हैं? कांग्रेस का जवाब जरूर जानना चाहेंगे। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश सिन्हा साहब, बहुत देर के बाद मैं आपके पास सवाल लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि जरा आप बताएंगे कि क्या वाकई में विपक्षी दलों में सामंजस्य है, आपसी सहमति है, गठबंधन होगा? देखिए, कांग्रेस हमेशा अपनी ओर से जी ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते आ रही है जी कि झारखंड में जो राजनीतिक दल है, चाहे वो झारखंड विकास मोर्चा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जी या अन्य दल हो, उनके साथ एक सामंजस्य की स्थिति बने। और इसके लिए हम लोगों ने पहल भी किया था। आपको याद होगा, आपको मालूम होगा कि बड़कागांव गोलीकांड को मामले को लेकर के या रामगढ़ गोलीकांड के मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी ने सारे विपक्षी पार्टियों को हम लोगों ने लेकर के आंदोलन किया था और इसका कहीं ना कहीं कोई प्रतिफल हम लोगों को मिला। मतलब इस राज्य की जनता को मिला, किसानों को मिला, मजदूरों को मिला। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह ईमानदारी के साथ एक गठबंधन करने को लेकर गठबंधन का पक्षधर है। और हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा या लेफ्ट फ्रंट, सारे लोग एक मंच पे आए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, जिसके कारण कि भारतीय जनता पार्टी की जीत अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में जैसे सुनिश्चित होती है, इस राज्य में भी सुनिश्चित हो। जी बिल्कुल, तो स्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस का अपना पक्ष भी बिल्कुल स्पष्ट है। शिवपूजन पाठक साहब, आपने तमाम विपक्षी दलों के बयानों को भी सुना और जो महागठबंधन की लगातार सुगबुगाहट तेज हो रही है झारखंड के भीतर, उसके आने वाले भविष्य क्या कुछ होगा, उसकी स्थितियों पर एक भविष्यवाणी को भी आप सुन पा रहे हैं। बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, बीजेपी का तो स्पष्ट सोचना है जी। गठबंधन के विषय में मैंने पहले भी कहा कि गठबंधन वहां बनता है जहां नीति हो, नियत साफ हो और नेता हो जी। अब आप सबका विचार सुन रहे थे जी। न इनकी नीतियों में समानता है, न तो इनके नियत साफ है, न कोई नेता है। कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है और एक खाली पुलाव पका रहे हैं, जनता को भ्रमित करते रहते हैं कि गठबंधन बन जाएगा। बीजेपी का भूत इनको सता रहा है, एकदम डर रहे हैं कि बीजेपी ना आ जाए, बीजेपी ना आ जाए। ये सारे जितने हैं कांग्रेस छोड़ करके जितने दलों को आप देख रहे हैं, ये सारे कांग्रेस विरोध में खड़े हुए हैं। कांग्रेस को इन्होंने गालियां दी, आज फिर कांग्रेस के साथ मिलकर के उनके साथ सरेंडर करके ये गठबंधन करते हैं, गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये गठबंधन न होना है, न होगा, और होगा भी तो वो कोई सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता इनके सब चालों को समझती है, इनकी मजबूरियों को समझती है, इनके चालों को समझती है। इसलिए झारखंड की जनता अब समझदार हो गई है, उनको मालूम है कि किस दल के हाथ में झारखंड सुरक्षित है और किसके हाथ में बिकने वाला है। बिल्कुल। मनोज कुमार पांडे साहब, क्या वाकई में जेवीएम, जेएमएम और कांग्रेस में साझेदारी बेहतरीन है? एक लीडर खोज लिया जाएगा जिसके साथ पूरा महागठबंधन का दल चलेगा, स्थितियां ऐसी होंगी, या वाकई में जेवीएम को लेकर आपका रुख है वो कभी नरम नहीं होने वाला? देखिए, राजनीति में ये सब बातें अस्थायी होती हैं। हम बिल्कुल राजनीति संभावना का ही एक क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन कभी भी किसी से हो सकता है, परंतु हर दल को, हर नेता को अपने आचरण और व्यवहार और विचार के बारे में सोचना होगा। आपको गठबंधन के अनुकूल अपने व्यवहार विचार लाने होंगे, तब गठबंधन की बात होगी। अभी शिवपूजन जी बोल रहे थे कि इनके विचारों में समानता नहीं है, इनमें नेता, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के विचारों से समानता है क्या उनकी? और 33 पार्टी का गठबंधन चला रहे हैं, वो सब में समानता है क्या? आए दिन बहुत सारी खबरें आती हैं। तो इस तरह की बात करके वो आप यहाँ झारखंड में जो इनका गठबंधन है, आजसू के साथ इनका विचार में समानता है क्या? गठबंधन चल रहा है ना, तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करें। सरकार में रह के किस तरह का जगझूमर कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। और देखिए, झारखंड विकास मोर्चा की जहां तक बात है, विकास मोर्चा ने विगत जो
पिछले साल 1 साल से जो उनका आचरण व्यवहार विचार रहा है वो उन्हें संदेह के घेरे में खड़ा करता है। राज्यसभा चुनाव हो, यहां तक कि तो अब जनता ये बोलने लगी है कि वो जो केस लड़ रहे हैं 6 विधायकों का दल बदल का, वो केस भी वो लोग सही ढंग से नहीं लड़ रहे हैं और पूरे लिट्टी पाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के संसाधन के बल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा जनता का मानना है। क्षेत्र की जनता ये बात बोल रही है। बिल्कुल समझ लीजिए। सरोज सिंह जी हमारे साथ सरोज सिंह जी भी हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं मनोज कुमार पांडे जी। सरोज सिंह जी, क्या आप वाकई में बीजेपी की बी टीम है? देखिए, एक बात बता दें जी कि ये ऐसे जनता क्या जानती है, जनता से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और जो लोग राजनीति में, देखिए अब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, विचारधारा की और गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सब जो बातें आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप जो लोग लगा रहे हैं, हम लोग तो इसको नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब गठबंधन की बात होगी, आगे चलने की साथ बात होगी, तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, हमने कहा था लिट्टी पाड़ा में, सुनिए एक बात मैं बता दूं कि लिट्टी पाड़ा में हमने कहा था कि आप उनकी पत्नी को टिकट दीजिए, हम समर्थन करेंगे। हमने खुलेआम अखबारों में कहा था, आपको भी पता है, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं दिया गया, दूसरे को दिया गया। अगर दूसरे को भी देना था तो एक बार इनको बात करना चाहिए था कि नहीं, ये परिस्थिति है, हम उनकी पत्नी को नहीं दे सकते। लेकिन ये तो दुमका में बयान दे रहे थे खड़े खड़े इनके नेता हेमंत सोरेन जी कि हमको किसी का जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, वो भी तो बेचारे बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिना इनसे मांगे दिए हैं, और ये लोग अगर वहां घूम रहे थे गाड़ी लेके तो कहीं कांग्रेस का झंडा ये लोग नहीं लगाए थे अपने प्रचार गाड़ी में, तो इनको तो चाहिए ही नहीं। और दूसरा सवाल रह गया कि चुनाव हम पार्टी बनाए हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो नहीं ना बनाए हैं कि कहां लड़ना है कहां नहीं लड़ना है। और ये पार्टी में और गोड्डा में जब लड़ रहे थे राजद और कांग्रेस के सीट पर, तो ये किससे पैसा लेके लड़ रहे थे, ये किसके पैसा से लड़ रहे थे, क्या ये भी बीजेपी के पैसा से लड़ रहे थे क्या? इसका भी तो जवाब इनको देना चाहिए ना। मनोज कुमार पांडे साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? हम भी जवाब सुनना चाहते हैं। मैंने हम लोगों ने गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए एक तरफा प्यार जो बोला जाता है, एक तरफा हमने साथ दिया था लोहरदग्गा में, अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करके कांग्रेस को जितवाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। नहीं खड़ा किए थे कैंडिडेट नहीं खड़ा करने, कैंडिडेट वही मैं बता रहा हूँ। और जहां तक पाकी की बात है तो पाकी में हमारे उम्मीदवार ने 52,000 वोट लाने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेलने का काम हम लोग किए थे। गोड्डा में भी हम लोगों का जो उम्मीदवार था वो अब तक का पिछले 3 चुनाव में हमको सबसे ज्यादा मत मिला वहां। इसलिए जनता ने, झारखंड की जनता ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें समझा है, हमको हम पर विश्वास किया है। झारखंड की जनता के कहने पर और हम लोग तो भाजपा के कहने पर नहीं, उस समय नहीं ऐसा है सरोज जी, आपको बता दो उस समय कोई सार्थक, उस समय आपको समर्थन दिया है, उस समय भी ये बातें उठी थी, उस समय भी ये बातें उठी थी कि महागठबंधन बनेगा, उसका लीडर कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हर दलों ने उदासीनता का रुख अपनाया था, किसी दल की तरफ से सार्थक प्रयास नहीं किए गए थे। हम लोग हर वक्त हर समय गठबंधन के पक्ष में है और गठबंधन से ही आगे चलने का हम लोग का नियत है, ताकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी को हम लोग करारा जवाब दे सकें। ठीक है, चर्चा का थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट देना चाहेंगे एक सवाल के जरिए। आपसे मैं मनोज कुमार पांडे साहब आपसे समझना चाहूंगा, अगर झारखंड के अंदर महागठबंधन बनता है तो आपकी नजरों में सबसे बेहतर योग्य उम्मीदवार कौन है जो इस गठबंधन का लीडर हो सकता है, जो लीडरशिप को संभाल सकता है? देखिए, ये कोई मेरे तो हम बोलेंगे तो सब बोलिएगा कि भाई आप पार्टी क्या है, अपने नेता का नाम ले रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी तरफ से अपनी उम्मीदवारी के लिए कोई शख्स का नाम ले सकते हैं जो जिसे आप योग्य समझते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन हो सकता है, जेवीएम क्या सोचती है? बथवाल जी, आप ये बताइए कि क्या, देखिए गठबंधन होना चाहिए, सबको मिल बैठ के तय करना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा दल रहेगा, जो सबसे लोकप्रिय जिसका नेता रहेगा, जिसका जनाधार सबसे ज्यादा रहेगा झारखंड में, जिसकी एक लंबी इतिहास होगी, उसको ही नेता माना जाएगा ना। तो उसका सार्थक प्रयास, सकारात्मक प्रयास तो और दूसरे दलों को करना होगा। हम 19 विधायक के साथ इस राज्य में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अपना इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है और जनाधार है हमारा। हर गांव में हमारे कैडर है, हमारा नेता है। आज हम 18 सीट से 19 सीट इस चुनाव में हम लोग हुए हैं। मनोज कुमार पांडे साहब, अगर आप इन बातों के तहत मानते हैं कि आप सबसे लोकप्रिय पार्टी हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर आपका चुना हुआ नाम उनको चुनौती दी थी।
जी। तो ये मादा, ये ताकत, ये साहस सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और ये कहीं से कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। बाबूलाल जी को भी चाहिए, मैं एक माननीय है, बड़े नेता हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, वो भी वॉलेंटियरली अपने तरफ से वो बोले कि हाँ, इस राज्य में हेमंत सोरेन जी ने 14 महीना का जो शासन किया था वो बहुत अच्छा था और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जेएमएम की बात स्पष्ट हो जाती है कि बाबूलाल मरांडी का अगर नाम सामने आता है, तो ऐसे में अगर सरोज सिंह जी, लीडर कौन होगा आपकी तरफ से बेहतर उम्मीदवार? देखिए, एक बात मैं बता दूं, लीडर मेरे कहने से तो नहीं होगा और इनके मनोज जी के कहने से तो नहीं होगा। कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बिल्कुल, लेकिन एक राय को जानने की कोशिश से तो महागठबंधन के भीतर की जाएगी ना। महागठबंधन के तमाम घटक दलों से पूछा तो जरूर जाएगा ना कि आखिर में आप में से कौन वो व्यक्ति है जिस सबसे वोट जाएंगे, लीडरशिप को संभालेगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना, बीच में आप लोग आप एक लाइन बोले और आप बोलने लगे सूर्या जी, अभी उतना देर से वो लोग बोल रहे थे, मेरी बात तो सुन लीजिए जी। मेरे कहने का मतलब है कि लीडर केवल जेएमएम और जेडीएम को तो नहीं चुनना है, उसमें अगर सभी दलों का गठबंधन होगा तो उसमें कांग्रेस होंगे, राष्ट्रीय जनता दल होगा, जनता दल यूनाइटेड होगा, जेडीएम होगा, जेएमएम होगा, और भी अगर दल वामपंथी दल हो और भी कोई दल आता है, आजसू भी आ जाए, हम लोग को क्या है, उनका भी स्वागत करते हैं। अगर सब लोग आ जाए तो मिलकर निर्णय तय होगा। सरोज सिंह जी, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए ना, आपकी तरफ से कौन बेहतर उम्मीदवार होगा? कौन जनता के बीच में है, कौन सबसे ज्यादा झारखंड में लोकप्रिय होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने से झारखंड में लाभ होगा, सरकार बनेगी, लोग चुनेंगे। सरोज सिंह जी, जब मनोज कुमार पांडे साहब ने एक नाम ले लिया तो आपकी तरफ से भी एक उम्मीदवार का नाम ले लीजिए ना। नहीं, हम कौन होते हैं उम्मीदवार? जब महागठबंधन बनेगा तो नेता सब लोग मिलकर तय करेंगे, सारी पार्टियां तय करेगी कौन लोकप्रिय है, किसी से छिपा हुआ है क्या? अगर हेमंत जी लोकप्रिय होंगे तो हेमंत जी बनेंगे, अगर बाबूलाल मरांडी लोकप्रिय होंगे तो बाबूलाल जी बनेंगे। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल दो नाम स्पष्ट हुआ था, लेकिन कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। बिल्कुल। राकेश सिन्हा साहब, जरा आप बताएं कि अगर कांग्रेस की तरफ से अगर गठबंधन की बात सामने आती है तो किस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है कि जो महागठबंधन की लीडरशिप को संभाल सकता है? सर सूरज जी, देखिए ये प्रश्न उसी प्रकार है जी कि पहले बच्चा के होने के पहले हम उसका नामकरण कर दें जी, क्योंकि अभी ये बातें हमें लगता है कि ये बातें अभी कहीं से भी किसी के भी दिमाग में उत्पन्न नहीं हो रहा है। पहले हम लोग गठबंधन पर बात करेंगे जी। गठबंधन के बाद अब कौन सा राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में आएंगी, कौन नहीं आएंगे, तो उसके बाद ही ये बातें हमें लगता है कि मैं उचित रूप से बता पाऊंगा कि कौन लीडर है, कौन क्या है। तो जब तक गठबंधन अभी फाइनल नहीं हो तब तक ये बातें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से एक ठीक है। राकेश सिन्हा साहब, आपके जवाब को हम समझते हैं, थोड़ा वक्त की कमी है। बिल्कुल आखिरी पड़ाव में बड़ी खबर का ये कार्यक्रम है। शिव पूजन पाठक साहब ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी क्या कुछ इस पर सोच रही है। एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से चाहेंगे कि न्यूट्रल राय में, चाहे वो बाबूलाल मरांडी के नाम को लेकर अगर महागठबंधन के नेतृत्व की बात की जा रही हो या हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा हो, इन स्थिति के बीच में बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, ये गठबंधन केवल दिखावे का गठबंधन, ये दिखाते रहेंगे जी। गठबंधन इनका बनना ही नहीं है जी, ये बना ही नहीं सकते हैं। ये गठबंधन और हठबंधन ये दोनों नहीं चलेगा। अभी आप हट की चर्चा सुन रहे थे, सब लोग अपने अपने हट पे अड़े हुए हैं। हमारा नेता बढ़िया, हमारा बढ़िया, अब सब लोग अपना अपना गा रहे हैं। तो ये गठबंधन और हठबंधन साथ नहीं होता है। ये हट करके गठबंधन करना चाहते हैं। हठबंधन रहेगा तब तक महागठबंधन होना बड़ा मुश्किल सा नजर आता है। शिव पूजन साहब, आपने वक्त दिया, इस कार्यक्रम में जुड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिन्हा साहब, वक्त देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेएमएम की तरफ से मनोज कुमार पांडे साहब जुड़े थे। मनोज कुमार पांडे जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। जेवीएम की तरफ से सरोज सिंह जी, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता सुजीत कुमार हमारे साथ बने हुए। सुजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर महागठबंधन होगा या नहीं होगा, दरारें कैसी हैं और क्या वाकई में बात बनेगी, इस बीच आम जनता को समझना होगा कि क्या वाकई में तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक करियर को मजबूत करने के लिए, अपने अस्तित्व को लाने के लिए अब महागठबंधन की बात कह रहे हैं या वाकई में जनता का सरोकार इस महागठबंधन से है। आप खुद तय कीजिए। बड़ी खबर में बस इतना ही। नमस्कार।